हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका साइंस अध्ययन हब में। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया था पूरी तरह से। आज जो हम करने वाले हैं वो डिवीज़न एल्गोरिदम है पॉलिनोमियल्स के लिए। अच्छा, तो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, डिवीज़न करना सीख रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख रहे हैं। तो सेम डिवीज़न एल्गोरिदम है, बट इस बार क्या है, बस पॉलिनोमियल के लिए अंतर बस इतना ही है। हम नंबर्स पे करते थे डिवीज़न, अब पॉलिनोमियल्स पे करेंगे। अच्छा, तो करते क्यों हैं बेसिकली? तो क्या है कि ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर में हमें जीरो फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होता था कि मतलब कि एक्स के किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। क्वाड्रेटिक में भी हमने सीख लिया था कि फैक्टर बनाना, फैक्टराइजेशन करना सीख लिया था। बट क्या है कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आती है ना, तो वहां पे क्या है, एक्स क्यूब है। ओके, अब एक्स क्यूब अगर है तो एक्स क्यूब का फैक्टर निकालना हमें आता है क्या? हमने नहीं सीखा। वैसे तो है टेक्निक, बट हमने नहीं सीखा अभी तक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें? अब ऐसा है कि अगर हमें एक जीरो दे दिया जाए तो क्या हम वहां से बाकी के दो जीरो निकाल सकते हैं? अब कैसे? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, है कि नहीं? 3 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक था तो 2 हो सकते थे, लीनियर है तो मैक्सिमम 1 हो सकते हैं। अब क्यूबिक है, 3 जीरोज हो सकते हैं, तो तीनों कैसे फाइंड करें, ये बात है। अब तीनों फाइंड करने का तो हमारे पास फैक्टराइजेशन का कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या करें? उसको एक जीरो अगर आपको अगर दे दिया जाए तो आप दो जीरो जो और हैं, रेस्ट जो दो जीरो है क्यूबिक में, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए ये डिवीजन एल्गोरिथम बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे हम उसको यूज करने वाले हैं। पहले हम बेसिक चीजें समझते हैं, फिर चलेंगे हम डिवीजन एल्गोरिथम पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग करते थे वो मैं बता दूं। जैसे मान लिया कि एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये एग्जांपल है आपको बस समझाने के लिए। सपोज 8 है, ठीक है। अब 8 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 4 8, ये फैक्टर होते हैं ना। मतलब कि 8 को अब मैं किसी से भी डिवाइड करूं तो हमारा रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0। अच्छा, पहले डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या होता था? जैसे 8 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, यहां मान लो 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, उसके फैक्टर से डिवाइड नहीं कर रहा हूं। फैक्टर किसको कहते हैं पहले ये बता दूं। फैक्टर कह रहे 8 का फैक्टर कहने का मतलब है कि वो कंप्लीटली 8 को डिवाइड करें, मतलब डिविजिबल हो 8 बिल्कुल, उनसे कोई भी रिमाइंडर ना बचे, कोई भी शेष ना बचे उसमें। ठीक है, तो ये 8 है। ओके, 8 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अच्छा, ये जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइजर, राइट। ये सब आपको पता है, आप सबको पता है। ये क्या होता है? ये होता है कोसेंट, ठीक है, ये कोसेंट होता है। ये जो होता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ऑलराइट, रिमाइंडर। और ये जो टर्म होता है ये होता है डिवाइडेंट। ठीक है, तो बेसिक जो है, अगर पॉलिनोमियल्स की बात नहीं करें, हम नॉर्मल बात करें, तो नॉर्मल डिवीजन में हमारा जो है, ट्रेडिशनल डिवीजन में जो हमारा डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट, ठीक है, वो क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट, ओके, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं क्या ये सही है क्या? और डिवाइजर कौन है हमारा? 3 है डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर है, ठीक है, ये हमारा कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। तो 3 इंटू कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 2, कितना हो रहा है? 6 प्लस 2, ये 8 हो रहा है क्या? और 8 हमारा कितना है? डिवाइडेंट है, ये डिवाइडेंट है कि नहीं? तो ये बेसिकली यही है डिवीजन एल्गोरिथम जो है, वो यही है नंबर्स के लिए और पॉलिनोमियल्स के लिए। है सेम, बेसिक अपना सेम है, बस क्या होता है वहां, यहाँ पे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, वहां पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल मतलब क्या कि एक कोई वेरिएबल जो कि डिफरेंट पावर्स में रहेगा, ओके, उनको हम डिवाइड करते हैं। तो फैक्टर का मतलब समझे। अब 8 का फैक्टर बोलूं तो 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, तो ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब यहां पे आइए, जब हम पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो सपोज कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, मान लो x² है, ठीक है, और ये 4x है, ये +4 है,
ठीक, इसका हम जब फैक्टर बनाते थे तो ये x+2 हुआ, x+2 हुआ। ठीक, अब जैसा ये 8 है, ठीक है, ये 8 के जगह पे हमारा कितना है, ये x² + 4x+4 है। ठीक, और 2 के जगह पे हमारा ये एक फैक्टर है और 4 के जगह पे ये है। ठीक है, ये समझ गए, दो फैक्टर इसके x² + 4x+4 के दो फैक्टर। अब दो फैक्टर जो हैं ये रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, मतलब कि 0 नहीं होगा। जब ये फैक्टर होंगे तो ध्यान रहे, अगर ये फैक्टर है इसके तो रिमाइंडर आपका 0 होगा, अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। जैसे 3 फैक्टर नहीं था 8 का तो रिमाइंडर क्या कुछ बच रहा था, 0 नहीं हो रहा था। अभी अगर मैं 4 कर दूं तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये फैक्टर जब हम लिखते थे तो क्या लिखते थे, x+2 = 0। कब 0 होता था, x+2 = 0, मतलब कि x -2 पे और इसका भी x बराबर -2 पे ये 0 होता था। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे x बराबर -2 x बराबर -2 लिखने का क्या मतलब है कि -2 एक ऐसा नंबर है, x का एक ऐसा वैल्यू है जिसपे कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो होगा वो 0 होगा। तो हम इसको क्या कहते थे कि x = -2 इज अ 0 ऑफ polynomial. Which polynomial? x² + 4x+4. ऑलराइट, अब देखो, अब x -2 अगर मैं आपसे कहूं कि x = -2 एक 0 -2 पोलिनोमियल का एक 0 है, देन मैं फैक्टर्स का क्या लिख सकता हूं, तो 0 अगर है तो फैक्टर क्या बन रहा है मेरा x, और जब इसको -2 इधर लाऊंगा तो 2, ये एक फैक्टर बना। ठीक है, ये दूसरा 0 है तो ये एक फैक्टर बना। अब फैक्टर क्या होते हैं, अपने मल्टीप्लाई होते हैं और फिर ये क्या देंगे, पोलिनोमियल x² + 4x+4 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये मिलेगा। तो ठीक है, तो x बराबर कुछ 0 अगर मैं कह दूं कि x बराबर समथिंग 0 दे रहा, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, इस -2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा हमारा पोलिनोमियल का। तो अगर मैं एक 0 आपको दे दूं, ठीक है, एक 0 अगर आपको दे दूं तो आप फैक्टर बता सकते हो कि पोलिनोमियल जो हमको आने वाला है उसका फैक्टर क्या है। ऐसे हमने फैक्टर निकाल लिया फिर उसका, और फिर ये जो है जो हमारा पोलिनोमियल आ रहा उससे अगर डिवाइड कर दूं, ये पोलिनोमियल को जो फैक्टर मिला है उससे डिवाइड कर दूं तो हमारा दूसरा आ जाना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। जैसे यहाँ 8 है, ठीक है, 8 का 2 एक फैक्टर है। ठीक है, तो 2 को जब मैं 8 को जब 2 से डिवाइड करूंगा, देखो 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो दूसरा वाला फैक्टर मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, पोलिनोमियल है, ये उसका फैक्टर है, ये मेरे को सपोज नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कुछ है समथिंग, ये मेरे को पता है कि ये पोलिनोमियल है, उसका एक 0 क्या है, -2 है, x = -2 पे एक 0 है, तो फैक्टर क्या बन जाएगा मेरा, x+2। ये कैसे आया समझ में आया। अब अगर मैं इस पूरे पोलिनोमियल को उसके एक फैक्टर से डिवाइड करूं तो जो सेकेंड फैक्टर है वो मिल जाएगा कि नहीं, जैसे इसमें मिलता है। 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो सेकेंड फैक्टर मेरा कोसेंट हो जा रहा है, क्योंकि रिमाइंडर देखो 0 रहेगा तभी ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं हुआ तो ये फैक्टर नहीं है, ध्यान रहे। ओके, तो सेकेंड फैक्टर मेरा मिल जाएगा। यही चीज करनी है, करनी क्या है कि आपको एक 0 दिया होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया होगा। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है और एक 0 आपको दिया हो, तो एक 0 जो दिया हुआ वहां से हम फैक्टर निकाल लेंगे। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर कौन सा हो गया, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल x के किसी वैल्यू पे 0 हो रहा मतलब कि वो उसका फैक्टर होगा, तभी तो 0 करेगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा, फैक्टर होगा तभी। मतलब कि उस फैक्टर से अगर मैं डिवाइड कर दूं क्यूबिक पोलिनोमियल को तो जो हमारा कोसेंट आएगा वो सेकेंड फैक्टर होगा। और क्यूबिक को अगर मैं लीनियर से डिवाइड करूं तो देखो ये x³ है, हाईएस्ट पावर, क्यूबिक का क्या x³ होता है, लीनियर का x होता है, तो हमारा जो फैक्टर आएगा वो हाईएस्ट पावर कुछ 2 के फॉर्म में आएगा। और अगर 2 आ गया तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम जानते हैं, फैक्टराइज करके हम बाकी के 2 0 निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको डिवाइड करके दिखाता हूं कि कैसे ये डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेने वाला हूं, और लेने वाला हूं क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए फिर इसको देखते हैं। चलिए, तो क्यूबिक पोलिनोमियल आपकी बुक से ही ले रहा हूं मैं, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जांपल 6 दिया हुआ है। एग्जांपल 6 में आपको दिया हुआ है क्या है कि दिया हुआ है 2x² + 3x + 1, 2x²
प्लस 3x प्लस 1 दिया है, इसको डिवाइड करना है। इसका एक फैक्टर है अपना x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 आपको मैं ये दिखाता हूं कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करना सिखाता हूं, फिर फैक्टर निकालना भी हम सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है मेरा, x प्लस 2 है, डिवाइडेंड क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइडेंड। अब जो भी पावर है ना, ये ऊपर आएगा। जो भी कोसेंट है उसको हम ऊपर लिखते हैं, इसमें ध्यान रहे। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखा जाता है कि कैसे सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले ना ध्यान रखना कि इस टर्म को कैंसिल करना है। डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमने कुछ लिखा 3 2 6 8 था, तो उसको फिर माइनस करते थे। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली वो माइनस होता था। ठीक है, तो अब जब माइनस होगा तो साइन चेंज होता है। तो ध्यान रखना है कि जो साइन सामने वाले का है, अब सबसे पहले वाले टर्म को काटना है, इसको पहले काटना है, बाकी का मैं ध्यान नहीं दूंगा, बाकी को बाद में काटूंगा। इसको काटना है, मतलब कि नीचे 2x स्क्वायर होना चाहिए, तब तो ये कटेगा। और बहुत ध्यान से, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस हम करने वाले हैं। माइनस करेंगे तो साइन अपने आप इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस आना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे नीचे भी प्लस आना चाहिए। फिर जब ऑटोमेटिक जब इसको माइनस करते हैं डिवाइड में, तो ये फिर अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, 2x स्क्वायर लेके आना है। अब 2x स्क्वायर लेके आना है तो मल्टीप्लीकेशन कैसे, क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं मैं इसके साथ कि ये 2x स्क्वायर आ जाए। देखो फिर क्या करना है, 2x स्क्वायर लाना है ना, तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो x वाला टर्म है, जो हाईएस्ट वाला टर्म है इसका x, तो कितना हो जाएगा, x एक बार मैंने कटा, ये बचा 2x। ठीक, तो मतलब कि 2x से अगर x को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2x स्क्वायर आएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2x। अब देखो, अब x इंटू 2x कर रहा हूं मैं, तो x इंटू x स्क्वायर, और नंबर में क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है साथ में, तो ये हो गया 2x स्क्वायर हो गया। अब जब माइनस करेंगे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा। फिर साथ में 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 भी 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 2x, तो 2 इंटू 2 4 और x का x, और ये ठीक है। अब ये डिवाइड, अब माइनस होगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 3x माइनस 4x, ये कितना हो जाएगा माइनस x, और ये क्या आ रहा है प्लस 1, पहले यहाँ पे है प्लस 1 तो आ गया। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो फिर x का कोई भी पावर मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, अब निकालना है तो ऐसे फर्स्ट कोसेंट ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये कैसे निकाला था हमने, इस तरह से। ओके, सेकेंड वाला, सेकेंड जब मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सेकेंड जो मल्टीप्लायर कह लें हम, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स है, तो क्या करें, माइनस एक्स बाई एक्स डिवाइड किया तो कितना बचा -1, मतलब कि -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो ये चीज़ आ जानी है, ये कट जाना है। तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, अब -1 इंटू 2 -2, तो ये जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं कि डिवाइजर कितना है x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3। अब अगर इसको मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो अगर ये px है, इसको मैं px मानूं, ठीक है, ये जो टर्म मेरे को दिया हुआ था उसको मैं gx मानूं, ओके, और कोसेंट को qx कह लूं, प्लस ये रिमाइंडर को rx कह लूं। ठीक, ये तो फाइंडिंग gx दिया हुआ है, px दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये gx है जो हमने लिया है, ये क्या है px जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब gx और px दिया हुआ है हमें, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका डिवाइजर दिया हुआ है, तो qx और rx को फाइंड करने का जो मेथड है ना,
दैट इज व्हाट वी कॉल डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पोलिनोमियल। वी कैन फाइंड, डेफिनेटली वी कैन फाइंड। अच्छा, अगर ये इसका फैक्टर होता ना x+2 तो ये रिमाइंडर 0 होता है, ये ध्यान रहे आपका। अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर डेफिनेटली 0 होता, यहाँ पे 0 आता। फैक्टर नहीं है x+2, इसलिए ये रिमाइंडर कुछ आया है, ठीक है। तो QX और RX को फाइंड करना, मतलब कि अगर दो एक पोलिनोमियल दे दिया हो, उसका डिवाइजर दे दिया हो, मतलब उसका एक डिवाइजर दे दिया हो, तो QX मतलब कोसेंट और रिमाइंडर को फाइंड करने का पोलिनोमियल के फॉर्म में जो एल्गोरिदम होता है डिवीजन का, उसी को हम डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आई हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई हैं। इसके बाद हम फैक्टर निकालना सीखते हैं। मैं एक क्यूबिक पोलिनोमियल लेता हूं और एक लीनियर पोलिनोमियल, उसका फैक्टर दिखाता हूं आपको। एक क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे हम निकाल सकते हैं, जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं चलता हूं एक एग्जांपल की तरफ। चलिए, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम आपको डिवाइड करना सिखा रहा हूँ। देखो, दिया हुआ है कि डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस x²। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। जिसका डिग्री सबसे ज़्यादा वो सबसे पहले रहेगा, उसके बाद भले साइन कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो, फर्क नहीं पड़ता है। पहला जो रहेगा टर्म वो होना चाहिए हाईएस्ट पावर वाला, फिर उससे नेक्स्ट हाईएस्ट वाला, मतलब कि उससे लोअर हाईएस्ट वाला, ठीक है। तो हाईएस्ट कितना है, x³ है, तो सबसे पहले ये x³ रहेगा, फिर ये आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। सेम चीज यहाँ भी करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस। आपको साइन पे ध्यान नहीं देना है, माइनस है प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको सजा के लिखते हैं। पहले हमारा डिवाइजर कितना है, x², यहाँ पे सजाते हैं माइनस x², ओके, माइनस x² प्लस x माइनस 1, ओके। हमने डिवाइजर को सजा लिया, ये हमारा सज गया डिवाइजर, ठीक है। माइनस पहले आ गया। यहाँ पे डिवाइडेंड को सजाते हैं। अब डिवाइडेंड जो है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना, माइनस x³ माइनस x³ हमारा, ठीक है। उसके बाद प्लस 3x²। इसका ध्यान रखना है, साइन गलती नहीं होना चाहिए। माइनस 3x प्लस 5 आपको परेशान करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है, ओके। तो आपसे ये साइन गलती नहीं होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे अपना कोसेंट जो है वो यहाँ पे लिखना है कहीं पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम कोसेंट लिखेंगे। चलिए, तो पहला जो फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट जो है, फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट जो हमारा आएगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये बताएगा आपको जो इसका हाईएस्ट पावर है इतना ही यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल साइन के साथ। और किससे मल्टीप्लाई करना, पहला टर्म कौन सा है, माइनस x²। तो बिल्कुल कैसे करें, माइनस x³ है वहाँ पे और यहाँ पे माइनस x² है, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हुआ, माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये x² से ये x² कैंसिल होगा, बचेगा क्या, x। तो पहला टर्म क्या होने वाला है, पहला टर्म हमारा x होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं, तब तो आगे बढ़ेंगे। इसको लिखते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया x आ गया, ठीक है। अब x आ गया तो यहाँ पे ये माइनस x³ हो गया, ओके, माइनस x³, ओके, प्लस x, तो ये प्लस x², x इंटू x, x² माइनस x³। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस 1 माइनस x। अच्छा, इसमें से कौन कौन सा है आपको अब कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, कौन कौन सा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जब डिवाइड माइनस करेंगे तो सेम चीज ये कैंसिल हो जाएगा, बट ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये 3x² माइनस x², ये कितना होगा, 2x² होगा। ये कितना आने वाला है, 2x² आने वाला है, और ये कितना, माइनस 3x प्लस x, तो ये माइनस 2x आएगा, और ये प्लस 5 बचा हुआ है आपका, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे इसको, फिर सेकेंड टर्म ऑफ कोसेंट। तो सेकेंड टर्म ऑफ कोसेंट जो होगा वो हाईएस्ट कितना है, 2x²,
तो यहाँ पे 2x² लिख लिया हमने। यहाँ पे हाइएस्ट कितना है -x², तो -x² लिख लिया। तो x² से x² कैंसिल, बचा कितना माइनस और ये 2, ये -2। ठीक है, तो सेकेंड टर्म कितना हो गया -2 हो गया हमारा। सेकेंड टर्म हमारा -2 हो गया। तो -2 इंटू -2x², ये कितना हो गया +2x², माइनस इंटू माइनस प्लस 2x²। अब -2 इंटू प्लस x, तो कितना हो गया -2x हो गया। और -2 इंटू -1, तो ये हो गया +2। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करें तो ये प्लस होगा, ये माइनस, तो ये कैंसल, बचा क्या ये 3 बचा। ठीक है, तो देख रहे हैं हम, जैसे हमने x² से क्वाड्रेटिक से क्यूबिक को जैसे हमने डिवाइड किया, हमारा क्या एक जो कोसेंट मिला वो कैसा मिला, लीनियर पोलिनोमियल मिला। ठीक है, अच्छा ये एक फैक्टर अगर उसका वॉल्यूम है तो ये 0 हो सकता है कि नहीं, बट यहाँ फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको px बोलूँ, यहाँ पे देखो -x³ + 3x² -3x + 5, ये क्या हो गया है इक्वल्स टू ये -x² + x -1 इंटू ये x -2 + 3। तो ये मेरा दिया हुआ था क्या पोलिनोमियल, ये मेरा था डिवाइजर। ठीक है, और ये क्या है मल्टीप्लाई होके कोसेंट। ठीक है, कोसेंट, और ये मेरा है रिमाइंडर। तो ये जो एल्गोरिथम आया ना, ये जो रिजल्ट आया, दिस रिजल्ट इज, जो टेक्निक है, जो रिजल्ट है, ये डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल या फॉर पोलिनोमियल इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फाइंड किया जाता है। पहला क्वेश्चन कैसे फाइंड किया हमने, x³ लाना है यहाँ पे, तो हाईएस्ट टर्म वाले को हाईएस्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, तो किससे हमें पता चल गया किससे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ आएगा। तो ये x कहाँ चले गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर सेकेंड वाला ये माइनस कहाँ गया है साइन के साथ, ध्यान रहे पूरा साइन के साथ यहाँ पे। ओके, ऐसे होता है। ओके, और फिर इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख लिया, फिर इस -2 से नहीं, 2 से नहीं, -2 से पूरे को -2 से पूरे को मल्टीप्लाई करके यहाँ। ठीक है, जब सेकेंड टाइम हम डिवाइड कर रहे हैं तब। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रहे, फर्स्ट टर्म को काटना है, चाहे वो यहाँ रहे चाहे वो यहाँ रहे, फर्स्ट टर्म को काटना है, कैंसिल करना है। और जैसे ही इससे लेस पावर आ जाए, अब यहाँ पे x पावर 0 है। ठीक है, अगर यहाँ x पावर 1 होता तो भी हम नहीं सॉल्व करते, फिर उसको वहीं छोड़ देते। ठीक है, क्योंकि जब तक rx का पावर, ठीक है, देखो डिग्री ऑफ rx जो होगा वो ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx होगा। ठीक है, जैसे rx जो है, जो रिमाइंडर है हमारा, ये जो रिमाइंडर है rx, इसका डिग्री इस gx से कम हुआ ना, वैसे उसको छोड़ देना है। ठीक है, वहां पे खत्म कर देना है। चलिए फिर लिख लीजिए इसको, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए तो एक एग्जांपल पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे जीरोस फाइंड किया। जैसे एक जीरो दे दिया हो, क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हो, तो दो बाकी के जो 2 जीरो हैं उसको कैसे फाइंड किया जाए। और उसके बाद अगर पावर 4 दिया हो, डिग्री 4 है, जिसमें कि एटमोस्ट कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं जीरोस, तो उनमें अगर 2 जीरोस हमको दिया हुआ तो वो कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे 2 जीरोस वाले हैं जिसपे कि 4 डिग्री है, तो टोटल कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, और 2 हमें दे दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि अगर 2 जीरो ये हैं √2 और -√2, तो ये जो पोलिनोमियल गिवन है, इस पोलिनोमियल का फाइंड कीजिए अदर 2 जीरोस। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो अब इसको कैसे फाइंड करें, ठीक है, तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि फैक्टर डिसाइड करें हम। फैक्टर कि क्या फैक्टर है, ये तो चीज ठीक है, एक मिल गया। अब इसके फैक्टर अगर हमें मिल जाते हैं तो हम जीरो फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि फैक्टर्स जो होते हैं वहीं से जीरो हम फाइंड करते हैं।
तो अब इनसे फैक्टर बनाएंगे, जीरोस दे दिया मतलब कि फैक्टर हमें पता चल जाएंगे। तो सिंस लिखते हैं, सिंस √2 एंड -√2 आर टू जीरोस, हेंस क्या, x, देखो अब ये x प्लस √2 है ना, और ये क्या x इक्वल्स टू -√2, ये जीरो है, तो यहां से क्या होगा x माइनस √2 और ये x प्लस √2, ठीक है, आर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल। तो x माइनस √2, अब ये अगर फैक्टर है तो कैसे होकर रहेंगे, मल्टीप्लाई होकर रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दे, देखो ये आपका कुछ ऐसा दिख रहा है, ये a माइनस बी और ये क्या, ये a प्लस बी दिख रहा है, a की जगह पे x, b की जगह पे √2, a की जगह पे x, b की जगह पे √2, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसको सेम वैसे ही लिख लेते हैं, तो a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, अब √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा, सिंपल सा। तो x स्क्वायर माइनस 2 विल बी अ पोलिनोमियल ऑफ सॉरी फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब अगर ये फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का, तो अगला फैक्टर कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, हम जानते हैं डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 से किसको डिवाइड करें, ये जो दिया हुआ है, ये हो गया 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है, ये -2 हो गया। अब क्या करें इसका, तो फैक्टर फाइंड करने के लिए यहां पे अब लिखते चलते हैं। देखो यहां पे जो फर्स्ट टर्म होगा कोसेंट का, फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वो पहला टर्म हाईएस्ट टर्म डिवाइडेड बाय हाईएस्ट टर्म जो यहाँ पे है, तो कितना 4 से 2 पावर गया तो 2 बचा, और ये 2 पहले से ऊपर है ही, तो 2x स्क्वायर पहला टर्म ऐसा। तो ये जो है पार्ट ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर आया, तो 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स पावर 4, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये कितना होगा -4x स्क्वायर। अब -4x स्क्वायर है, तो इसको मैं x स्क्वायर वाला पावर के नीचे लिखूंगा, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे फिलहाल के लिए 0 पावर, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब जब माइनस चेंज होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल, ठीक है। बचा क्या यहाँ से -3x स्क्वायर बच गया, ये प्लस x स्क्वायर बच गया, क्यों +4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो कितना बचा +1x स्क्वायर, ये प्लस ज़्यादा है तो +1x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब क्या करें, नेक्स्ट करते हैं सेकेंड टर्म कोसेंट का क्या होगा, ये हो जाएगा हाईएस्ट कितना है -3x स्क्वायर है, और यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, तो x स्क्वायर से कैंसिल, सॉरी ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, तो ये क्यूब x स्क्वायर से x क्यूब कटा तो एक x बचा, और यहाँ पे -3, तो ये -3x हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3x, तो अब -3x जब लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये -3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो -3x क्यूब खत्म, -3x इंटू -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 और x, तो यहाँ पे आ जाएगा
और ये यहाँ पे प्लस 6x आ गया, ठीक है। अब क्या बचेगा, अब जो हमारा बचने वाला है वो ये कैंसल, जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल। बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर और ये -2 ऊपर में है। ध्यान रहे नीचे वाले का साइन चेंज होता है, ऊपर वाले का नहीं। जब माइनस करते हैं नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। अब बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कोई भी उसमें अंतर, तो कोई भी अंतर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म की अगर बात करें तो थर्ड टर्म में हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है तो 1, तो सिंपल 1 से ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर बचा है, तो +1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर -2, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये जब कटा रिमाइंडर अपना 0, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो है, अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम कि जो जीरोज होंगे, जीरोज विल बी फैक्टर ऑफ कितना 2x स्क्वायर -3x + 1। तो इसके आपको निकालने आते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको निकालना सीख चुके हो तो आप इसको फाइंड कर सकते हो। ये 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये -2x, ये -x + 1, ओके। तो यहाँ से 2x कॉमन, तो ये बच जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 कॉमन, तो x -1 0, तो क्या हो जाएगा फैक्टर 2x -1 और ये x -1, तो यहाँ से आइदर x = 1/2 और x = 1, ये हो जाएगा आपका फैक्टर, ठीक है। तो ये निकालना आप सीख चुके हो, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम था इसलिए वहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको शायद दिख जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वहाँ से आइदर 2x -1 = 0, ओके, और x -1 = 0, तो क्या हो जाएगा x जो आएगा यहाँ पे 1 उधर गया तो प्लस और फिर 2, x = -½ और x 1 उधर गया तो x = 1। ये होने वाला है आपके दो फैक्टर। नेक्स्ट जो फैक्टर, ठीक है, जो हमें फाइंड करने बोला है, फाइंड ऑल द जीरोस, ठीक है। और बाकी जो पहले से दिए हुए थे वो थे √2 एंड -√2, तो टोटल हमारे फैक्टर निकल गए, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। प्रॉपर कैसे लिखते हैं ये मैं जब आपको अगले क्लास में जब एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तब आपको बता दूंगा, ओके, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, सीखना ज़्यादा जरूरी है। तो इसके बाद हम अगले क्लास में देखेंगे जो भी है, ओके। काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, चलिए फिर ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पीड अगर हो गया होगा तो आप उसको स्लो करके यूट्यूब पे ऑप्शन आता है प्लेबैक का, वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसका स्पीड जो है उसको स्लो कर दीजिएगा, 1 से थोड़ा 0.75 कर दीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे दिखाई देगा, ठीक है। अगर स्पीड कम लगे तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, और नॉर्मल लगे आपको समझ में आ रही चीज़ें तो फिर सेम स्पीड रखें, नॉर्मल स्पीड रखें, ओके। तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, नहीं समझ में आती हैं आप बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही, यही सिखाया था आपको। अगले क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको मत छोड़िएगा, समझ ही लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे समझिएगा, तब एक्सरसाइज में मज़ा आएगा, ओके। चलिए फिर इसको लिख लिए हैं आप, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।